नमस्कार और स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपनी इस प्रैक्टिकल सीरीज़ में, जिसमें अभी हम देख रहे हैं अपने M2R5 के प्रैक्टिकल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन हमने उठाया है एक जावा स्क्रिप्ट से और एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो काफ़ी आराम से आप बना भी लेंगे। बस एक बार आपको ध्यान से देखना है। चलिए समय को न बर्बाद करते हुए सवाल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट। एक आपको HTML डॉक्यूमेंट बनाना है किसकी सहायता से? जावा स्क्रिप्ट कोड की सहायता से, जिसमें 3 बॉक्सेस आपको देने हैं और एक बटन भी देनी है। अब इसमें क्या चीज़ के मतलब जो बॉक्सेस देंगे उसमें क्या क्या रहेगा? पहले में आपका प्रिंसिपल रहेगा, दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और तीसरे में ड्यूरेशन ईयर्स में रहेगी। ये 3 बॉक्सेस होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है जब आप ओके बटन दबाओ तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो वो कैलकुलेट होके आ जाए। मतलब ओके बटन आप दबाइए और सिंपल इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होके आ जाए। इस तरीके का कुछ आपको प्रोग्राम बनाना है। लेक्चर को शुरू करें इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगभग लोगों को पता ही होगा। प्रिंसिपल रेट मतलब जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी इनटू इनटू आपका जो इंटरेस्ट रहता है इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना होगा। ये आपको पता ही होना चाहिए इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो कोई पूछे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 आपको कर देना है आपके सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए। चलिए अब प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर हमारा बनेगा। तो हमने ये वेब पेज बनाया हुआ है, आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम है ओपन विथ और ये क्रोम की सहायता से हम ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके का प्रोग्राम आपको बना हुआ दिख रहा है। इसमें 3 बॉक्सेस हैं। पहला आपका अमाउंट का है, दूसरा आपका रेट का है और तीसरा आपका ईयर्स का है। यहाँ पर अमाउंट में हम जाते हैं, अमाउंट हमने डाल दिया मान लीजिए 30,000, ठीक है। उसके बाद रेट डाल दिया हमने 5%, ईयर डाल दिया 3, ठीक है। अब यहाँ पर ओके बटन दबाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ओके बटन दबाए और सिंपल इंटरेस्ट 4500 हमारा कैलकुलेट होके आ गया। कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है। बात करें इसकी कोडिंग की तो कोडिंग बहुत आसान है। चलिए स्क्रीन पे मैं आपको कोडिंग दिखाता हूँ। इसके लिए एक तरफ मैं आपके वेब पेज को रखूँगा और दूसरी तरफ आपकी कोडिंग को रखूँगा। तो वेब पेज यहाँ पर मैं सेट कर ले रहा हूँ। तो ये आपका वेब पेज सेट हो गया है। यहाँ पर आपका देख रहे होंगे ये वेब पेज है और इस तरीके की आपकी कोडिंग है। इसको समझाने चल रहा हूँ। समझाना शुरू करूँ इसके पहले बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर आप हमारे सामने कोडिंग करके दिखाइए। तो समझिए इस चीज़ को, अगर मैं लंबी वीडियो बनाऊँगा इसमें मेरा ही फ़ायदा है। अगर मैं आपके सामने टाइप करूँगा तो जाहिर सी बात है ये वीडियो लंबी बनेगी और लंबी वीडियो पर यूट्यूब ज़्यादा रुपये देता है। इस चीज़ को समझिए। मैं वीडियो छोटी क्यों बनाता हूँ? क्योंकि कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट 6 मिनट में आप ये क्वेश्चन समझिए और जाइए जो समय बच रहा है उसमें प्रैक्टिस करिए। मैं आपका 15 मिनट बर्बाद करके करूँगा क्या? बस इसलिए कि हमको 4 पैसा ज़्यादा मिल जाए, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। 1000 बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और सब 15 मिनट हमें फालतू का दे रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए मैं टाइप कैसे करता हूँ, तो ये तो समझ लीजिए बच्चों का समय ही बर्बाद करना है। तो ये मैं अपनी तरफ से करता हूँ कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देख पाएँ। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से देते हैं, हमारा नुकसान ही एक तरीके से है, लेकिन फिर भी आपका समय बच रहा है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारा। चलिए अगर बात करें कोडिंग की तो कोई भी वेब पेज अगर आप बना रहे हो तो शुरुआत आपका HTML से होता है और अंत आपका HTML से होता है, ये हमको पता होगा। फिर आता है हेड सेक्शन, इसके अंदर टाइटल होता है। ये पहले के सवालों में समझा चुका हूँ, आप 5-6 वीडियो देखेंगे सब में इस चीज़ को समझाया है। सीधे चलते हैं पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने स्क्रिप्ट टैग ले आया है और इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया है कैलकुलेट नाम का। कैलकुलेट नाम के फंक्शन में हमने क्या किया है, पी में देखिए हमने वैल्यू ली है, पी के अंदर हमने वैल्यू ली है, एन के अंदर फिर आर के अंदर हमने वैल्यू ली है। ये हमारी लाइन है जिससे वैल्यू लेते हैं। देखो अगर कुछ भी नहीं आता है, आप पहली बार देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, तो इस लाइन को याद कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, इस चीज़ को याद कर लीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव देखिए। पी की जगह पे एन, एन की जगह पे आर कर देंगे तो पी एन आर के लिए आपका स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। और रिज़ल्ट लेने के लिए यहाँ पर देखिए इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इसके द्वारा आप रिज़ल्ट लेते हैं। अगर आप कभी नहीं पढ़े हो ये सी स्क्रिप्ट तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा रट लीजिए। 1-2 दिन की ही बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो ऐसा पूरा तो पढ़ नहीं सकते, तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने यूज़ किया है रिजल्ट डॉट इनर HTML और इसमें देखिए हमने दिस इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। इस चीज़ को बंद करता हूँ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने बताया था P इंटू एन इंटू आर, मतलब n मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट को n नाम से लिया गया है और उसके बाद 100 कर दिया है P इंटू
n इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग बंद हुआ, हेड टैग बंद हुआ, फिर बॉडी टैग शुरू हुआ। अब बॉडी टैग को अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान है ये समझना भी आपके लिए। यहाँ पर देखिए ये जो H1 टैग लिया गया है और H1 टैग क्लोज किया गया है, इसके अंदर हमने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यही चीज़ यहाँ पर देखिए आई है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर देखिए आया है। ठीक है, ये देख रहे हैं चीज़ करने से ये चीज़ बनी है, अब तो समझ रहे होंगे। फिर आपका है रेट लिया है और नंबर ऑफ इंटरेस्ट लिया है, और यहाँ पर इनपुट आईडी की सहायता से यहाँ पर हम वैल्यू इनपुट करा पा रहे हैं इस तीनों जगहों पर। ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया था उसकी सहायता से। इसके बाद हमने देखिए बटन में, यहाँ पर बटन में हमने जो फंक्शन बनाया था उसको यूज़ किया है कैलकुलेट नाम का। ऊपर अगर याद हो आपको तो हमने कैलकुलेट नाम का देखिए बटन बनाया था, देख रहे हैं कैलकुलेट। अब यहाँ पर उसी चीज़ को यूज़ किया है ताकि आप ओके पे क्लिक करें तो ये आपका कैलकुलेट हो जाए और आपका फंक्शन जो है रिजल्ट में आ जाए, यहाँ पर रिजल्ट आपका प्रिंट हो जाए। फिर बॉडी को क्लोज़ करना है, HTML को क्लोज़ करना है, सिंपल सी चीज़ है। और इस चीज़ को अगर एक बार में पूरा कोड देखना चाहते हैं तो कुछ ये समय है जब आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैं कोड के सामने नहीं हूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ और अपने आप को मैं हटा ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नहीं दिख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नीचे जा रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। आपका कोड आपके पास आ गया होगा। बाकी उम्मीद करते हैं लेक्चर आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा QR कोड है, इस पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यही छोटा छोटा सपोर्ट हमारे इस चैनल को आगे ले जाएगा, और आगे भी आने वाले बच्चों को, या आप भी अगर आगे तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, तो आपको भी फ्री एजुकेशन हम कंप्यूटर सेक्शन में दे पाएंगे। बाकी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं, करते जाइए, शेयर करते जाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।